सभी अध्यापकों को जोहार। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। ये जैक के द्वारा लिया जा रहा है परीक्षा, जिसकी तिथि निर्धारित कर दी गई है 30 जुलाई 2023। इसके बारे में हम लोग जानेंगे सिर्फ क्या पाठ्यक्रम है, क्या पढ़ना है हमें, और क्या इसका कितना पासिंग मार्क्स है, कितने नंबर का एग्जाम होगा, ये सब जानकारी लेंगे हम लोग आज। तो देखिए, इसमें पासिंग मार्क का अभी तक कोई जो है डिसीजन नहीं हुआ है कितना परसेंटेज लेंगे, लेकिन हम लोग फिर भी आप ये समझेंगे कि 150 अंक का परीक्षा है तो कम से कम हम लोग 70-80 नंबर तक उसकी व्यवस्था करेंगे। मतलब समझिए कि 50% तक कम से कम मार्क्स हमको लाना पड़ेगा। 33% कहा जा रहा है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आएगी तो फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अभी तक जो है हम लोग 50% लेके चलेंगे। तो इसमें देखिए, ये एक्चुअली क्या है, जो जेटेट उत्तीर्ण नहीं है उन लोगों को आकलन की परीक्षा देनी है, पहला बात। और दूसरा बात क्या है, ये एक्चुअली जैक के द्वारा लिया जा रहा है और मानदेय वृद्धि प्लस अन्य सुविधाओं के लिए पारा शिक्षक परीक्षा आकलन परीक्षा ली जा रही है। इसमें दो तरह के पाठ्यक्रम है, एक 1 से 5 और दूसरा है आपका 6 to 8। तो 1 से 5 का जो पाठ्यक्रम है, ये मुख्य रूप से आपका पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। गणित, इसमें भी शिक्षा शास्त्र की बात होगी। तीसरा है आपका पर्यावरण अध्ययन EVS, और चौथा है मानसिक योग्यता एवं तर्कशक्ति परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और पांचवा है आपका लैंग्वेज, जो हिंदी सहायक शिक्षकों के लिए, उर्दू वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए होगी। अब देखिए, हम समझते हैं इसको। पहला जो शब्द है हमारा बाल विकास, इसमें क्या क्या किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं या फिर इसके पाठ्यक्रम क्या हैं, ये हम जानेंगे पहले। देखिए, इसमें क्या है, ये शिक्षा कंप्लीटली आपका शिक्षा मनोविज्ञान पे आधारित होगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दें, उन्नत शिक्षा कैसे दें, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस कैसे लाने का प्रयास करें, उसकी मानसिकता को समझें। मतलब संपूर्ण मनोविज्ञान पे आधारित होगा, बच्चों के मनोविज्ञान पे आधारित, 6 से 11 साल के बच्चों के। जी, उसके बाद क्या है, उसके बच्चों के पढ़ाई के प्रति कैसे अभिरुचि पैदा करेंगे, इस पर कुछ सवाल हो सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट बच्चों को कैसे वापस लेके आएंगे, इस पर कुछ सवाल हो सकते हैं। और अच्छे अध्यापक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ये भी, इस पर भी कुछ सवाल हो सकते हैं आपके लिए। इसमें मुख्य रूप से आपका जैसे देखिए, जैसे शिक्षा शास्त्र का अर्थ, ये भी पूछा जा सकता है। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, इस पर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या क्या नीतियां लाई गई है, इसके बारे में जानकारी लिया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय आपसे पूछा जा सकता है। इन सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, दूसरे पे आते हैं हम लोग, गणित। गणित का जो सवाल होगा वो सेकेंडरी लेवल पे होगा। आप समझ सकते हैं, वो जेटेट लेवल, आप 7 to 8 10th लेवल का सारा गणित आप NCERT का किताब सबसे अच्छा किताब है, आप उससे बना लीजिए। ठीक है, उससे आपका अधिकतर सवाल उससे आ सकता है। इसमें मुख्य रूप से आपका गणित में आपको मुख्य रूप से देखिए, जैसे ज्यामिति हो गया, फिर नंबर सिस्टम, संख्याएं हो गई, लंबाई चौड़ाई, ये माप वाला सिस्टम हो जाएगा। फिर आयतन के कुछ भाग होंगे, और भिन्नात्मक जोड़ और भिन्न के अलग अलग क्रियाकलाप होंगे। प्रतिशत से सवाल पूछा सकता है, लाभ हानि से पूछा जा सकता है, समय कार्य से पूछा जा सकता है, औसत से पूछा जा सकता है, वो आयु वाला सिस्टम से भी पूछा सकता है। मतलब जिसको आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं, अलजेब्रिकल। ठीक है, आपको 7 to 10 का लगभग वो सारा आपको देख लेना है। 7 to 10 लेवल का, 10 से नीचे ही पूछा जाएगा, 7 8 तक लेवल का आपको देख सकते हैं। वो आपका NCERT किताब में आपको सारा चीजें है, बस उसी को पढ़ाना। जो रेगुलर पढ़ाते हैं उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। चलिए, तीसरा स्थान हमारा आता है पर्यावरण अध्ययन का, EVS एनवायरमेंटल सिस्टम का। इसमें आपका ये जेटेट लेवल का होगा। जेटेट लेवल बस सिंपली जो जेटेट में पूछा जाता है, ये सारा एग्जाम जेटेट लेवल ही है। आप ये समझिए, पारा शिक्षक आकलन, ये जेटेट उत्तीर्ण जो नहीं हुए हैं उनका एक अलग तरह का ये है कि जेटेट वाला ही लगभग सिलेबस इसमें आधारित है। तो EVS हम लोग जेटेट वाले से पढ़ लेंगे, जेटेट का जो सिलेबस है वो देख के पढ़ लेंगे। उसके बाद एक है आपका, देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, मानसिक योग्यता एवं तर्कशक्ति परीक्षण, जो जेटेट में शायद नहीं पूछा जाता है, मैथमेटिक्स के अंदर ही आ जाता है। जैसे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग,
ये मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो भी आप देते हैं, जैसे कि आपका हो गया मैट्रिक स्तरीय, बहुत रेलवे का हो गया, फिर आपका एसएससी में मैट्रिक स्तरीय आता है, बस इसी से मिला जुला आपको मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग टेस्ट का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर आपका है लैंग्वेज पेपर, इसमें हिंदी सहायक, इंग्लिश सहायक और उर्दू सहायक, 3 ऐसे होते हैं, संस्कृत सहायक भी होते हैं। तो इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश में आपको 15-15 मार्क्स का एग्जाम होगा, और उर्दू इंग्लिश में भी दोनों में उसमें भी वही बात होगी। और दोनों के लिए जो लैंग्वेज अनिवार्य है वो क्षेत्रीय भाषा वाला, ठीक है, ये आपका अनिवार्य होगा। अब हम लोग नंबर सिस्टम पे आते हैं, ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब हम लोग नंबर सिस्टम पे आएंगे। जैसे देखिए आपको कुल जो ये सारा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, गणित आपका कंपलसरी है, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन आपका कंपलसरी है, मानसिक योग्यता एवं तर्कशक्ति परीक्षण, ये आपका सारा कंपलसरी है। कुल परीक्षाएं जो होगी आपकी वो 150 अंक की होगी, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, गणित से आपके 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से आपके 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, मानसिक योग्यता एवं तर्कशक्ति परीक्षण से 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद है आपका लैंग्वेज, जिससे कि हिंदी में 15 के आएंगे, इंग्लिश में 15 के आएंगे, जो उर्दू सहायक वाले हैं उनके लिए उर्दू में 15 आएंगे और इंग्लिश में 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। और दोनों के लिए जो अनिवार्य है वो है आपका क्षेत्रीय भाषा, इसमें आपको 30 नंबर का सवाल आएगा। तो 150 अंक में से अगर हमको कम से कम, अभी बात चल रही है 52% की बात हो रही है, 52% का मतलब हो जाता है लगभग 78 नंबर। तो हम लोग 80 नंबर सोचेंगे। और ऐसे भी आप लोग खुद शिक्षक हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपको तो नंबर से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। हमको तो लगता है कि आप लोग 100 भी पार करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारा कर लेंगे। तो क्या होता है, ये जो है ना, ये जैक के द्वारा जो लिया जा रहा है परीक्षा, इसमें मूल रूप से मानदेय वृद्धि के लिए लिया जा रहा है, प्लस अन्य सुविधाएं जो पारा शिक्षकों को मिलनी चाहिए। इसका अब पारा शिक्षक अब रह नहीं गया, अब आप लोगों को सहायक अध्यापक का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो सहायक अध्यापक मतलब अध्यापक को जो मूल सुविधा दी जाती है उसी के अनुरूप आपको कुछ सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी, मानदेय वृद्धि भी किया जाएगा। इस तरह की बातचीत हो रही है। तो ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम, जो कुल 150 अंकों का होगा। तो हो गया आपका बाल विकास 25, गणित 25, 50, ईवीएस पर्यावरण 25, 75, मानसिक योग्यता 75, 15, 90, और लैंग्वेज में हो गया 15, 15, 30, 90, 30, 120। अगर आपका हिंदी है तो क्षेत्रीय भाषा की तरफ जाएंगे तो 120 और 30, 150। अगर उर्दू है तो 90, तो उधर कंपलसरी है आपका, हिंदी उर्दू में कोई एक ले लेंगे जो 30 नंबर का होगा, और क्षेत्रीय भाषा आपका 30 नंबर का होगा। ये हम लोग अभी 1 to 5 की बात कर रहे हैं, और समय आपको जो दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का समय होगा परीक्षा में। तो ये तो हो गई परीक्षा की बात। अब जो है, अब हम लोग कुछ देख लें कि गणित में क्या हम पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपको बाल विकास में पढ़ना है तो ये आप पढ़ ही सकते हैं। कुछ किताबें हैं बाजार में उपलब्ध, आप उसको देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित 6 से 11 वर्ष के बच्चों में पढ़ाई के प्रति कैसे अभिरुचि पैदा करना है, ये सब चीज आपको जानकारी रखना पड़ेगा। और फिर आपका जेटेट वाला भी बहुत सारा बाल विकास का किताब सब आता है, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें भी सारा कुछ दिया हुआ है। और कुछ गाइडें भी पारामेड शिक्षक आकलन वाला कुछ बाजार में कुछ गाइड भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और दूसरा है आप गणित में देखिए, आप सीधा सीधी बात है कि ये सेकेंडरी लेवल का होने वाला है। सेकेंडरी लेवल का मतलब हो गया 6, 7, 8, ठीक है। 8 तक के लेवल का आप पढ़ लीजिए मैथमेटिक्स अच्छे से, ठीक है। बता ही चुके उसमें क्या क्या हो सकता है, ये आपको पढ़ लेना है। और थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, जैसे भिन्न हो गया, औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, फिर कार्य और समय वाली बात हो गई, ये सब चीज आपको मुख्य रूप से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ईवीएस पर्यावरण को तो बता ही दिया आपको। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आप 10th लेवल का, ये जो 1 to 5 वाला है, इसमें आप 10th लेवल का रीजनिंग आप देख लीजिए। CHSL वाला जो है, मतलब सॉरी, जो कि मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आपको देख लेना है। हिंदी लैंग्वेज में आपको, हिंदी में जो है आपको मुख्य रूप से व्याकरण और पैसेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण में तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि भाषा के बारे में जानकारी रखें। हिंदी में
भाषा के बारे में जानकारी लेंगे रखेंगे हम लोग, जैसे कि भाषा का अर्थ हो गया, हिंदी भाषा उद्गम कैसे होता है, विकास कैसे हुआ उसका, हिंदी में व्याकरण की क्या स्थान है, क्या योगदान है, ये जानकारी रखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, ये सब समास समास सब चीज़ देख लेंगे। संधि उन्धि का पर ध्यान रखेंगे। अनुलोम क्या बोलते हैं वो, विलोम वाला सब, पर्यायवाची सब, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और फिर है आपका मुहावरा वगैरह, लोकोक्तियाँ वगैरह, ये सब से आपको हिंदी में सवाल आ सकते हैं। कुछ पैसेज भी दिया जा सकता है आपको, पैसेज से आपको, जैसे कि आप एग्जाम देते हैं जेटेट में, जो जेटेट का जो एग्जाम दिए हुए हैं आप वो भी देख सकते हैं आप, उसमें कुछ पैसेज दिया जाता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न होते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। उसी प्रकार इंग्लिश में भी आपको पैसेज दिया जाएगा, और व्याकरण में, सॉरी, इंग्लिश के ग्रामर में आप कोई भी ग्रामर आप उल्टा के देख लीजिए, उसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो भी है सारा चीज मिलेगा, आप उसको देख लीजिए। हाँ, इसे मेनली साइनोनिम्स, एंटोनिम्स आप देख लीजिए, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको पैसेज पर ध्यान रखना है, पैसेज भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए उर्दू सहायक में भी पुनः वही स्थिति हो जाएगी, उर्दू के लिए भी वही पैसेज वाला सिस्टम आएगा, वो भी आपको किताब बाजार मार्केट में अवेलेबल है, आप देख लीजिए उसको। और ये क्षेत्रीय भाषा की जो बात हम लोग करते हैं, इसमें व्याकरण का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। क्षेत्रीय भाषा में कुछ भाषाओं को जो है झारखंड सरकार मान्यता दी है कि इतने इतने भाषा ही क्षेत्रीय हैं, तो आप उसमें से जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र की भाषाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके व्याकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, और आपको सारी जानकारी उसके माध्यम से आप किताब के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप जो है व्याकरण का आप ध्यान रखिए, ये भी आपका लगभग 10th लेवल का, जैसे कि हम लोगों की तरफ संथाल परगना में संथाली है, अंगिका है, खोरठा है, तो इसके लिए अलग अलग किताबें बाजार में उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ऐसे भी ये सब ज्ञान आप लोगों को पहले से होगा जो तैयारी करते हैं। ये क्लास 10th लेवल का होगा क्षेत्रीय भाषाओं का, तो ये आपको ज्ञान रखना अति आवश्यक है। तो ये तो हमारा हो गया पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के बारे में जानकारी। अब जो है हम लोग इसके बारे में बृहत रूप से कुछ जानकारी लेंगे। जैसे कि देखिए इसमें है क्या, ऐसा नहीं है कि आपको 150 अंक की परीक्षा होगी, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होना है। जो जहां तक अभी तक जो हम लोगों को पता चला है, अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे चारों 5 जो 150 अंक की जो परीक्षा होगी, आपको इनमें से 70 से 80 नंबर ही लाना है। ऐसा नहीं है कि बाल विकास में आपको 25 में से 20 आएगा, 25 में से 10 आएगा या 15 आएगा तो ही आप पास होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको फोकस करना है कि आपको 80 नंबर लगे कम से कम आना है, और आपको आगे बढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है। और आपको फिर ये तो आपको आज हम आकलन के बारे में जानकारी आपको हम दिए। अब अगले वीडियो में हम आपको सारे सिलेबस के बारे में, सारी गतिविधियों के बारे में बताएंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीपक आनंद मैथ के नाम से हमारा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा जो अगला वीडियो आप लोगों के लिए बने शिक्षक आकलन वाला, ये आप तक जल्द पहुंच जाए। और आपको सारी बातें हम बताएंगे, क्या क्या सिस्टम होगा। हम गणित के बारे में पूरा आपको बताएंगे, पूरा ब्यौरा देंगे आपको। एक एक क्लास हम सब विषय का लेंगे। आप सबको देखते रहिए, सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसको हो सके तो अपने शिक्षक मंडली में, सहायक अध्यापक मंडली में इसको शेयर भी कर दें ताकि और सबों को इनसे फ़ायदा हो जाए। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।